الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مباركة: الصلاة نور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। मुहतरम व मुकर्रम उलमाए इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मज़हब इस्लाम और ईमान से ताल्लुक़ रखने वाले ईमानी इस्लामी दीनी मेरे नौजवान भाइयों, आज की मजलिस मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से बहुत सारे अहम उमूर की जानिब तवज्जुह दिलाने के लिए मुनाकिद की गई है। उनमें से हर टॉपिक और हर मौजू एक बहुत अहम मौजू और टॉपिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस के मुनाकिद करने वालों को बेहतरीन बदला और वसीला नसीब फरमाए। मुझे इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है और जो मुझे मौजू दिया गया है वो नमाज है, उसकी फजीलत और उसके मसाइल। मैं चंद मोटे मोटे मसाइल जिक्र करूंगा क्योंकि नमाज का मौजू एक बहुत अहम मौजू है और एक लंबा वक्त तलब है, तो थोड़े मोटे मोटे मसाइल जिक्र करने पर इक्तिफा करूंगा क्योंकि हमें उसके बाद दूसरे हजरात को भी सुनना है। खुद मैं भी मोहताज हूँ, कहने वाला ऐसा नहीं कि इसका मोहताज नहीं है। आपस में मुज़ाकरा होगा, गुफ्तगू होगी, जिससे मेरे लिए भी सीखना आसान हो जाएगा, आपके लिए भी सीखना आसान हो जाएगा। और नमाज जैसा अहम अम्र जिसकी कुरान मजीद में जिसका तज़किरा 100 से ज़ायद मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में जिसका जिक्र फरमा रहे हैं, उस इबादत को अच्छी तरह हम अदा करने वाले बन जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस देखी जाए, बहुत सारी रिवायतें नमाज की फजीलतों पर है। नमाज न पढ़ने पर जो वाइदे और जो धमकियां दी गई है वो अहादीस में जिक्र की गई। एक जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है वो दीन का सुतून है। जो एक खेमा कायम करते हैं, झुपड़पट्टी बांधते हैं, उसके बीच में एक ऐसा सुतून होता है कि जिसके ऊपर उस पूरे खेमे का दारो मदार होता है। बीच वाला सुतून निकाल लिया जाए तो वो खेमा गिर जाएगा। नमाज की मिसाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दीन के बहुत सारे शौबे, बहुत सारे इबादतें हैं और उसका जो मेन सुतून है, मेन जड़ और मेन बुनियाद जो है वो नमाज है। जिस शख्स ने नमाज को कायम किया गोया कि उसने पूरे दीन को कायम किया, और जिसने नमाज के अंदर सुस्ती और काहिली की, उसकी परवाह न की, गोया उसने पूरे दीन को ढा दिया, पूरे दीन को खराब कर दिया। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। और एक और जगह के ऊपर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज का वक्त है, जमाअत से नमाज पढ़ना। ये हमें हुक्म दिया गया है कि जमाअत से नमाज पढ़ना है। और उसकी कितनी बड़ी ताकीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाई। आप ये फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है नमाज का वक्त हो और मैं चंद लोग किसी को हुक्म दूं कि वो मेरी जगह पर नमाज पढ़ा दे, और मैं उन लोगों के घरों पर जाऊं जो लोग मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं उनके घरों को जला दूं।
ये वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिनको रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, तमाम आलम वालों के लिए, शरीर परिंद जानवरों तमाम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, मैं उन लोगों के घरों पर जाऊं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनके घरों को चला दो। जमात के साथ नमाज पढ़ने की इतनी ताकीद है, हमें फिक्र करनी चाहिए, हमें एहतिमाम करना चाहिए कि हमारी नमाज जमात के साथ अदा करने वाली हो जाए। सबसे पहले नमाज के अंदर वुजू किया जाता है। वुजू इंसान के लिए पाकी का जरिया है। इंसान बहुत सारे बाहर के गंदे माहौल से आता है, उसके बदन की पाकी हो जाए। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी नमाज का वक्त हो जाए, अजान हो जाए, फौरन हम मस्जिद में आने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि जमात खड़ी हो चुकी है उसके बाद आदमी जल्दी जल्दी आता है, मस्जिद में आता है, वुजू किया या नहीं किया, वुजू करते भी है लेकिन जल्दी जल्दी वुजू करने में ऐसी कोताही और कमियां रह जाती है कि जो फराइज है वुजू के चार, उसमें से किसी जगह खुश्क रह गई और पानी नहीं पहुंचा तो वो वुजू नहीं हुआ। और खास तौर पर कोहनी का ये हिस्सा, इसके अंदर कमी और कोताही रह जाती है कि आदमी जल्दी जल्दी वुजू करता है, उसने नल चालू किया और पानी बहा दिया, वो समझता है कि तमाम हिस्सों पर पानी पहुंच चुका, आमतन ये हिस्सा खुश्क रह जाता है। इसका एहतिमाम करना चाहिए कि कोहनी के ऊपर तक इस पूरे हाथ के ऊपर पानी पहुंचना चाहिए। अगर वहां पर पानी नहीं पहुंचा तो ये वुजू सही नहीं हुआ। इसलिए हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नमाज की ताकीरें बतलाई, वहां पर यह भी बतलाया है कि अगर आदमी को भूख का तकाजा है, किसी दूसरी चीज का तकाजा है या पेशाब पाखाने का तकाजा है तो उस चीज को पहला पूरा करे, उसके बाद नमाज में शामिल हो, ताकि आदमी का दिल और दिमाग नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो इसका एहतिमाम कब होगा, जब अजान से पहले ही हमारी तैयारी हो, हमारा जहन और दिमाग नमाज के लिए तैयार होगा कि मुझे नमाज के लिए जाना है, तो आदमी पहले से पेशाब पानी टॉयलेट अगर भूख का तकाजा है उससे फारिग हो जावे और उसके बाद नमाज पढ़ेगा तो नमाज में दिल लगेगा। नमाज में दिल लगाना है। आज हमारी कोताही, मेरी भी या तमाम लोगों की कोताही होती है, हम नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता है नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी, नमाज के बाद फौरन पूछ लिया जाए कि आपने पहली रकात में क्या पढ़ा, हालांकि खुद मैंने और आपने पढ़ा है लेकिन हम भूल जाते कि पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, वो हमें याद नहीं रहती है क्योंकि नमाज का एहतिमाम पहले से दिमाग उसके लिए तैयार नहीं था, हमें उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी हदीस जिब्रील, उसमें तरीका बतलाया। हजरत जिब्रील ने पूछा मल एहसान, एहसान क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तो अल्लाह की इबादत ऐसा कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। गोया के इस आंखों के जरिए दुनिया के अंदर अल्लाह को देख नहीं सकते, इसलिए इरशाद फरमाया इस तरह अल्लाह की इबादत कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। नमाज में हमारी ये सिफत होनी चाहिए कि हम पहले हमारा ये इरादा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ और नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर ये सिफत पैदा नहीं होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर तू अल्लाह को नहीं देख पाता है, तेरे अंदर ये सिफत पैदा नहीं हो रही है, तो कम से कम ये ख्याल तो कर कि वो अल्लाह तुझे देख रहा है। ये एहतिमाम होना चाहिए कि मैं अल्लाह को नहीं देख सकता तो अल्लाह तो मुझे देख रहा है। और हम ऐसी नमाज पढ़े कि ये मेरी नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज है। अगर किसी की मौत का वक्त बतला दिया जाए, अभी 7:55 हो रही है कि 8 बजे आपका इंतकाल हो जाएगा, आपको अब जो काम करना है कर लीजिए 5 मिनट में, वो आदमी कितने एहतिमाम के साथ वो काम करेगा। हम जो भी नमाज पढ़े हमारा इस्तिहज़ार ध्यान और दिल ये होना चाहिए कि जिंदगी की आखिरी नमाज है, उसके बाद मुझे नमाज मिले या न मिले ये मेरी आखिरी नमाज है। तो आदमी कितने एहतिमाम से पढ़ेगा। और किसी को क्या पता है कि किसकी मौत कब किस जगह लिखी हुई है। अभी आदमी का मुंह बाई जानिब है, उसमें वो ताकत और सकतने के सामने भी मुंह आए उससे पहले उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो नमाज से जो भी नमाज पढ़ी जाए उसमें आदमी ये एहतिमाम करे, ये ध्यान रखे कि जिंदगी की आखिरी नमाज है, अच्छी तरह नमाज को अदा करे। तो सबसे पहले अच्छी तरह वुजू करना है और वुजू से फारिग होने के बाद हमारी एक कमी ये हो जाती है कि हम जब देर से आए हैं, नमाज शुरू हो चुकी है, तो भागते भागते मस्जिद में जमात खाने में हम दाखिल होते हैं। भागते भागते नहीं आना है, पहले इमाम साहब का रुकू हो जाए तो हो जाने दीजिए, लेकिन अदब के साथ अल्लाह के घर में दाखिल होना है।
अगर हम किसी बड़े आदमी के घर पर जाते हैं, कलेक्टर के ऑफिस में, मामलेदार के ऑफिस में जाते हैं और कलेक्टर साहब सामने बैठे हुए हो, तो हम कितने एहतिमाम और अदब के साथ उसके सामने जाते हैं, उसके टेबल के सामने खड़े रहते हैं। ये अहकमुल हाकिमीन का घर है, तमाम बादशाहों के बादशाह का घर है। हमें अदब और एहतराम, मस्जिद के आदाब की रियायत करते हुए अच्छी तरह चल कर नमाज में शरीक होना है। अगर हम जल्दी भागेंगे, दौड़ेंगे, उसकी वजह से आवाज होगी, हमारी आवाज की वजह से जो लोग जमात की नमाज में शरीक है उनकी नमाज में खलल वाक़ होगा। इमाम साहब का ध्यान भी पीछे चला जाएगा जहां पर ये दौड़ भाग की आवाज आ रही है, और हो सकता है कि इमाम साहब 4 की बजाय 5 या 4 की बजाय 3 भी पढ़ा दे। तो ये हमारी गलती ना हो जाए, हम इसका एहतिमाम करें अदब और एहतिराम के साथ। दरवाजा भी अच्छी तरह खोला जाए, दरवाजा जल्दी खोलने बंद करने में आवाज न करे ताकि नमाज में खलल वाक़ न हो। इसके बाद जब हम नमाज में शिरकत के लिए आ जाए, तो एक तो ये होता है कि कभी इमाम साहब रुकू में है और हम जल्दी भागते भागते आते हैं, अल्लाहु अकबर बोला या नहीं बोला, अगर बोला भी है तो एक ही मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर डायरेक्ट रुकू में चले गए, इससे नमाज नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कहकर क़ियाम करना है और क़ियाम के बाद फिर रुकू में जाना है। डायरेक्ट आदमी रुकू में चला गया तो उसका क़ियाम नहीं पाया गया, उसकी नमाज नहीं होगी। हमें इसका एहतिमाम करना है। उसमें एक दूसरी गलती और कोताही हमारी ये होती है नमाज के सिलसिले में, इसी सूरत में रुकू में हम बाहर से आए और जल्दी जल्दी हम रुकू पकड़ने के लिए जा रहे थे कि इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर वो खड़े हो गए, तो हम पीछे खड़े हो जाते हैं मोबाइल लेकर या बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए। जब इमाम साहब सजदा वगैरह खत्म कर लेंगे उसके बाद दूसरी रकात में शरीक होते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम अपने इमाम को जिस हालत में पावे उस हालत में हमें शरीक हो जाना है। चाहे इमाम साहब को हम सजदे की हालत में पाया, मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम साहब सजदे की हालत में है, अल्लाहु अकबर कहकर क़ियाम करना है, फिर अल्लाहु अकबर कहकर उसी सजदे में हमें शामिल हो जाना है। एक सजदे का सवाब, 2 सजदे का सवाब मिलेगा। क्या हमारे पास नेकियों का इतना ढेर है कि हमें सवाब की जरूरत नहीं है? भले वो रकात शुमार नहीं होगी, दूसरी रकात से वो हमारी पहली रकात होगी, 1-2 जो भी मिल जाएगी, लेकिन 2 सजदे, 1 सजदा हमें मिल गया तो उसका सवाब मिलेगा, सवाब से महरूमी नहीं है। और बंदा और इंसान रब तबारक व तआला से सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा नजदीक जिस हालत और पोजीशन में होते हैं वो सजदे की हालत है। कि सजदे की हालत में इंसान अल्लाह ताला से सबसे नजदीक हो जाता है, अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब। सजदे की हालत ऐसी है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदमों में, कदम वगैरह से अल्लाह ताला की जात पाक है कि इंसान अल्लाह ताला के कदमों में गिर गया, और जो किसी के कदमों में गिर जाता है उसे वापस नहीं किया जाता है। सजदे में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के बंदा होता है। हमें सजदा करना है तो इस कमी और कोताही को हमें दूर करना है कि जिस हालत और पोजीशन को इमाम साहब को हम नमाज में पावे उसी हालत में सजदा हो तो सजदे में शामिल हो जाना है, पीछे खड़े नहीं रहना है। नमाज का तरीका हम देखते हैं कि सबसे पहले इंसान को नियत करना है कि मैं ये फर्ज नमाज पढ़ रहा हूँ, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा, इस इमाम की इक्तिदा के अंदर, तो इमाम की इक्तिदा की नियत करना है। अब बोलने की जरूरत नहीं कि किबले के सामने ये मौजूद ही है, बोलना जरूरी नहीं है। तो ये नमाज फर्ज जोहर, असर, मगरिब, इशा या फजर ये पढ़ रहा हूँ और इस इमाम की इक्तिदा में, ये हमारी नियत नाम है दिल के इस्तिहजार का। दिल के अंदर उसका ध्यान हो जाए कि ये मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जुबान से बोलना जरूरी नहीं है, जुबान से बोल ले तो बेहतर है कि ज्यादा इस्तिहजार हो जाए, लेकिन जुबान से बोलना कोई जरूरी नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा हूँ इस इमाम के पीछे। कम से कम इतनी नियत आदमी कर ले। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे। अल्लाहु अकबर में हमारे जो अंगूठा है, ये अंगूठे कानों की लौ के उसके सामने रखने चाहिए, उसको पकड़ ले तो भी बेहतर है, और न पकड़े उसके सामने है तो ये उंगलियां कानों के ऊपर वाले हिस्से की जानिब रहे। नमाज के अंदर हमारे ये जो तमाम आज़ा जो है वो किबले की तरफ होते हैं, लेकिन ये हाथ का ये जो हिस्सा है वो इस तरह हम बांध देते हैं, रुकू में इस तरह, सजदे में इस तरह, वो सामने नहीं होता है किबले की जानिब, तो ये हिस्सा भी किबले की जानिब हो जाए। इसलिए तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए गए ताकि ये हिस्सा भी किबले की जानिब हो जाए। इसलिए हमें इसका एहतिमाम करना है कि कानों की जो लौ है उसके पकड़े तो भी दुरुस्त, उसके सामने रखे तो भी दुरुस्त, और ये उंगलियां ऊपर की जानिब रखे। और उंगलियों मिलाना खुलना इस तरह नहीं है, जो अपनी पोजीशन पर उंगलियां है उसी पोजीशन और हालत पर रखना है, और अल्लाहु अकबर कहकर हमें कौल बांधना है। ये 3 उंगलियां ऊपर रहेगी और ये छोटी उंगली और अंगूठे से इसको हमें बांध लेना है, इस तरह बांध लेना है। और इसको जो बांधना है दूधी के नाफ के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर उसको बांध लेना है। सना पढ़ना है, जमात के साथ नमाज पढ़े तो सना पढ़कर खामोश हो जाना है। इमाम साहब
सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़कर आगे वाली सूरत मिलाएंगे। और हम अकेले नमाज पढ़ रहे तो सना भी पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और सूरह फातिहा पढ़ना है और उसके बाद अगली सूरत को मिलाना है। इस तरह ये पहली रकात की सूरह फातिहा और सूरत हो जाएगी। नमाज पढ़ रहे सूरह फातिहा हो जाए, उसके बाद आमीन कहना है। एक बुजुर्ग है, उनकी एक मर्तबा जमात से नमाज छूट गई और नमाज जमात के साथ नहीं मिल सकी। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है उसकी फजीलत 27 गुना ज्यादा हो जाती है। एक रिवायत के मुताबिक 25 गुना फजीलत ज्यादा है। तो उन्होंने वो अपनी जिंदगी में ऐसी नमाज पहली मर्तबा हुई कि जमात नहीं मिल सकी, तो उन्होंने 27 मर्तबा नमाज पढ़ी। कितनी मर्तबा? 27 मर्तबा, ताकि वो फजीलत हासिल हो जाए। गैब से आवाज आया कि फरिश्तों की आमीन का क्या होगा। फरिश्तों की आमीन जमात के साथ जो नमाज पढ़ी थी उस वक्त जो फरिश्तों ने आमीन कही थी वह आमीन अब नहीं मिल सकती। आप 25, 27 या उसके डबल भी पढ़ लिया जाए, लेकिन जो जमात की फजीलत, इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत, फरिश्तों और मलाइका ने जब आमीन कहा था वह आमीन नहीं मिल सकती। हमें एहतिमाम करना है कि हमारी नमाज जमात के साथ हो ताकि फरिश्तों की आमीन हमें मिल सके। पहली रकात ही चल रही है, उसके बाद रुकू किया जाएगा। रुकू के अंदर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहे तो हमें अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना है। उंगलियों को अपनी पोजीशन के ऊपर थोड़ी खुली हुई रखे, बंद बिल्कुल नहीं करना है, अपनी पोजीशन के ऊपर रखे। और रुकू के अंदर हमारा ये जो कमर वाला हिस्सा है और हमारा ये सर वाला हिस्सा है बिल्कुल सीधा हो जाए। ऐसा नहीं कि हमारा सर आगे की तरफ या बहुत ज्यादा नीचे झुका हुआ है, या हमारा सर बिल्कुल ऊपर है, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल बता दीजिए। पहले सबसे पहले तो अल्लाह अकबर कहकर हमें नमाज शुरू करना है। कान बिल्कुल इस तरफ पीछे भी हाथ नहीं ले जाना है, बिल्कुल आगे भी हाथ नहीं ले जाना है, अपनी पोजीशन के ऊपर हाथ रखना है और अल्लाह अकबर कहकर हमें नमाज शुरू करना है। नमाज शुरू करने में 3 उंगलियां ऊपर रहेगी और छोटी उंगली और अंगूठे के जरिए हमें उससे बांध लेना है। हमारी जो निगाह है वो निगाह सजदे की जो जगह है उसके ऊपर रहे। हमारा ध्यान उसकी वजह से नमाज में रहेगा। हमारी निगाह उधर चली गई, आगे चली गई तो नमाज से आदमी का ध्यान हट जाएगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी जगह भी बतला दी कि नमाज के अंदर आदमी की निगाह क़ियाम की हालत में जब है तो सजदा जिस जगह पर हो रहा है उस जगह पर उसकी निगाह रहे तो ध्यान उसका नमाज में रहेगा। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उनकी सूरह फातिहा जो नमाज में जोर से किरात की जाती है सूरह फातिहा हो जाए, उसके बाद हमें आमीन कहना है, फिर सूरत होगी और रुकू करना है। रुकू के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रुकू में जाना है तो पिछला वाला हिस्सा, कमर का हिस्सा और ये हमारा सर और ये पीछे वाला हिस्सा बराबर रहे। और रुकू के अंदर उंगलियां न बस ज्यादा खुली हुई न बहुत ज्यादा मिली हुई, बल्कि अपनी पोजीशन के ऊपर उंगलियों को छोड़ दिया जाए। और रुकू के अंदर हमें पाँव के ऊपर देखना है, ये दूसरी जगह। क़ियाम है तो हमें सजदे की जगह पर देखना है और रुकू है तो रुकू के अंदर पाँव के ऊपर हमें देखना है। तो इसकी वजह ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में बतलाया और उसकी वजह ये कि इससे आदमी का ध्यान बिल्कुल नमाज में रहेगा, नमाज से इधर उधर भटकेगा नहीं। ये आदमी का रुकू हो गया और रुकू के बाद आदमी को सजदा करना है तो सजदे के अंदर भी उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे। उसके बाद हमें रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द कहना है। और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद आदमी को फौरन सजदे में नहीं चले जाना है, बल्कि उतनी मिकदार खड़ा रहे कि इंसान के तमाम आज़ा सीधे हो जावे और उसकी कम अज कम मिकदार एक मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाए, इतनी मिकदार आदमी खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि अभी रुकू से उठा और फौरन छलांग मारकर सजदे में चला गया। तो ये नमाज के अंदर एक वाजिबात में तादील अरकान सही सही और आहिस्ता आदाब की रियायत करते हुए हर रुकन को अदा करना है, ये तादील अरकान है। तो इस तरह उसके बाद सजदे में जाना है। सजदा में इस तरह करूंगा, पीछे वालों को नहीं लिखूंगा, यहाँ से दिखला देता हूँ कि ये जो हमारा दाहिना पाँव है, इस दाहिने पाँव की उंगलियों को खड़े रखना है और इस तरह हमारा पाँव खड़ा रहेगा। पाँव को इस तरह बिछा देना ये गलत है। पाँव दाहिना पाँव हमारा खड़ा रहेगा, उंगलियों के ऊपर खड़ा रहेगा और बायां पाँव जो है उसको बिछाकर उस पर बैठना है। बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाना है और दाहिने हाथ की ये जो उंगलियां है, दाहिने पाँव की जो उंगलियां है, इन पाँव की उंगलियों पर खड़ा रखना है दाहिना पाँव। हमारी गलती हो जाती है कि हम दाहिने पाँव को इस तरह या उस तरह बिछा देते हैं, ये गलत है। तो बैठने का जो तरीका है इसमें दाहिने पाँव की उंगलियां खड़ी रखी जाए और हम उसको खड़ा रखा जाएगा, बायां पाँव बिछा दिया जाएगा, उस पर बैठना है।
फिर दो सजदों के दरमियान भी यही है कि एक सजदा किया, उसके बाद हम खड़े हुए तो खड़े होने के बाद फौरन छलांग लगाकर दूसरा सजदा नहीं करना है, बल्कि एक सजदे के बाद हम इत्मीनान से बैठे, इतने मिकदार इस मिकदार में सुबहान रब्बियल अज़ीम एक मर्तबा पढ़ सकते हैं, इतने मिकदार इत्मीनान से बैठ जावे, उसके बाद दूसरा सजदा करना है। इस तरह ये हमारी एक रकात खत्म हो जाएगी। नमाज के अंदर जिन चीजों का हमें ख्याल रखना है, नमाज की जाहिरी शक्लो सूरत दुरुस्त हो जावे। दूसरी चीज, नमाज के अंदर पढ़ने वाली चीजें हमारी सही हो जावे। और तीसरी चीज, नमाज में खुशू और खुजू, इंसान का ध्यान बिल्कुल नमाज ही की तरफ हो, अल्लाह ही की जानिब मुतवज्जे हो। खुशू का मतलब इंसान के जाहिरी आज़ा पुरसुकून इत्मीनान वाले हो, और खुशू का मतलब इंसान की अंदरूनी कैफियत वो भी बिल्कुल उसका ध्यान भी रब तबारक व तआला की जानिब वो भी पुरसुकून हो, दिल भी पुरसुकून और जाहिरी आज़ा भी इंसान के पुरसुकून होने चाहिए। इधर इस तरह की नमाज में हमें ख्याल रखना है। नमाज के अंदर बहुत सारी गलतियां हो जाती है, इंसान की तवज्जो उसकी जानिब होती नहीं है। अपनी नमाज को हम दूसरे के सामने पेश भी करना है। 40 दिन या 4 महीने की जमात में जाते हैं तो वहाँ नमाज का मुज़ाकरा होता है, वहाँ पर नमाज सिखलाई जाती है, इसकी हमें कोशिश करना चाहिए। या खानकाह की जो मजलिसें लगती है, खानकाह की मजलिसों में नमाज के मुज़ाकरे होते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल नमाज पढ़ाई सिखाई जाती है। हम ये कोशिश करें, वहाँ जाने की कोशिश करें। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह कोशिश पूरी करे। काकोसी पालनपुर में मुफ्ती आदम साहब ये नमाज बाकायदा सिखलाते, मैं 4-5 से इरादा करता हूँ, वहाँ जाने का जा नहीं सकता हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह वहाँ पहुँचा देवे, हम अपनी नमाज उनके सामने पेश करेंगे। हमारी गलतियाँ हमें खुद पता नहीं चलती है, कोई जो अच्छा जानने वाला है, जो इसका मुरब्बी है, वो हमें अपनी गलतियाँ बतलाएगा तो हमारी नमाज सही होगी। तो एक तो ये है कि दूसरी चीज जो किरात की जाती है, एक तो इमाम साहब किरात करेंगे, फिर हम खुद जो किरात कर रहे हैं, इसी तरह जो तस्बीहात पढ़ रहे हैं, अत्तहियात वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारे होंठ है उसमें हरकत होनी चाहिए। कम से कम इतनी आवाज निकले कि उस आवाज को खुद हम सुन सके कि मैंने ये पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, चाहे मेरा अड़ोस पड़ोस वाला ना सुने, लेकिन कम से कम मैं सुन सकूं। ये गलती आम तौर पर हो जाती है कि आदमी सोचता है कि अल्लाह अकबर कहकर सुबहानक अल्लाहुम्मा सना में पढ़ा, लेकिन उसके होंठ नहीं बोलते। तो ये तो सिर्फ सोचना हुआ कि वो सना को उसने अपने दिमाग में सोचा कि इस तरह सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक है, तो ये सोचना हुआ, पढ़ना नहीं हुआ। तो पढ़ना है, हमारे होंठ नहीं बोले, कम से कम इतनी आवाज नहीं आई कि जो आवाज खुद हम सुन सके, तो वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसकी हमें कोशिश करना है। आमतौर पर ये गलती पाई जाती है। ऐसा है ये जैसा कि कोई आदमी अखबार और किताब पढ़ रहा है, मुताला कर रहा है, तो मुताला और किताब पढ़ते वक्त, उसका अभ्यास करते वक्त आदमी के होंठ हिलते नहीं है, वो सिर्फ समाचार और न्यूज देख रहा है कि आज यहाँ पर ये हादसा हुआ, कल यहाँ पर ये हुआ, होंठ हिलते नहीं है। तो इस तरह हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, यानी हमारे होंठ न खुले और सोचना नहीं है, बल्कि हमारे होंठों में हरकत आनी चाहिए और इतनी आवाज निकले जिस आवाज को खुद हम कम से कम सुन सके। एक चीज का ध्यान, बहुत सारी चीजें मोटी मोटी सिर्फ चीजें बतलाता हूँ, एक चीज का ध्यान हमें ये भी रखना है कि तकबीर तहरीमा जो है, जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहे तो इमाम साहब के अल्लाह अकबर बोलने के बाद हम शुरू करें। ऐसा नहीं कि इमाम साहब अभी हाथ उठाए हैं, बोलना शुरू करे, हमने उससे पहले हाथ बांध लिए, तो ये नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो इमाम साहब अल्लाह अकबर कह दे, उसके बाद हम अल्लाह अकबर कहकर नमाज में शामिल हो जावे, ताकि इमाम की इक्तिदा बाकी रहे। इमाम साहब के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो जैसा वो करा रहे हैं उनकी पैरवी और इक्तिदा में उसी तरह करना है। उन्होंने अल्लाह अकबर कहकर खड़ा किया, हमें खड़ा हो जाना है, उन्होंने बिठाया, हमें बैठ जाना है, इमाम साहब की पैरवी करना है। एक चीज लेकिन उसमें यह है कि तशहुद जब पढ़ना है, अगर आदमी पहले से नमाज में शामिल है और दूसरी रकात में भी तशहुद पढ़ा जाता है और चौथी रकात में भी पढ़ा जाता है, तो इमाम साहब मसलन दूसरी रकात में तशहुद पढ़ा और इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात में के लिए खड़े हो गए, लेकिन हमारा तशहुद अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हमें अपना तशहुद पूरा करना है, उसके बाद खड़ा होना है। दुरूद शरीफ वगैरह की बात नहीं है, दुरूद शरीफ दुआ मासूरा की बात नहीं है, तशहुद की सिर्फ बात कर रहा हूँ। हमारा तशहुद अभी खत्म नहीं हुआ, इमाम साहब ऊपर चले गए, तो हमें अभी अपना तशहुद पूरा करना है और उसके बाद आगे खड़े होना है। ये उस नमाजी के लिए है जो पहले से नमाज में शामिल हुआ। मसबूक जो बाद में हुआ है, उसका तशहुद पूरा नहीं हुआ हो तो भी उसको खड़ा हो जाना है, लेकिन वो आदमी जो पहले से नमाज में शामिल है,
उसका तशहुद पूरा नहीं हुआ कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, तो हम अपना तशहुद पूरा करके फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा होना है। इसका अंदाजा हमें पहले से लगा लेना चाहिए कि इमाम साहब कितनी मिकदार के अंदर तशहुद पढ़ पाते हैं, कितनी स्पीड के साथ, उनकी स्पीड कितनी है, वो कितनी देर लगती है। तो हम भी अपनी रफ्तार को उसी के मुताबिक रखें ताकि हमारा तशहुद भी पूरा हो जाए। बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं। तो इमाम साहब के पीछे चंद बार नमाज पढ़ते तो उसका अंदाजा आ जाता है कि इमाम साहब इतनी मर्तबा के अंदर अपना तशहुद पूरा करते हैं। दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, उसके बाद सना वगैरह भी पढ़ना है। तो पहली रकात मैंने बतलाई थी, पहली रकात के बाद दूसरी रकात के लिए आदमी खड़े होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद आमीन कहना है और सूरत मिलाना है। आमतौर पर यह करना चाहिए कि जो पहली रकात है, पहली रकात की किरात थोड़ी लंबी होनी चाहिए और दूसरी रकात की किरात उसके मुकाबले में कम से कम इतना फासला हो कि वो 3 आयतों का फासला हो जाए उससे छोटी होने के लिए। तो दूसरी रकात को हम छोटा रखें, पहली रकात को बनिस्बत ज्यादा लंबी होनी चाहिए और दूसरी रकात छोटी होनी चाहिए। इसमें भी हमें रुकू करना है, सजदा करना है। दूसरी रकात में तशहुद पढ़ने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हमें उंगली उठाना है, ला के ऊपर और इलाह के ऊपर उंगली को बिठा देना है। उसके बाद तीसरी और चौथी रकात को हमें पूरा करना है। नमाज के ये मोटे मोटे मसाइल आपके सामने पेश किए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को नमाज का एहतिमाम करने वाला बनाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें नमाज के अंदर है, उन सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाला बनाए। आखिर एक दो बात कहकर बात को खत्म करता हूँ। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हालत है, मरजुल वफात की हालत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी सहाबी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी मामूल क्या था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, नमाज इशा का वक्त हुआ और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज के लिए जमा हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होश की हालत में नहीं थे। होश आया तो कहा कि नमाज का वक्त हुआ, सहाबा किराम आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी मंगवाया और गुस्ल किया, फिर बेहोश हो गए। फिर उसी मरतबा होश हुआ, पानी मंगवाया, गुस्ल किया, फिर बेहोश हो गए। तीसरी मरतबा भी पानी मंगवाया और अब फिर कहे ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इत्तिला भेज दी कि आप नमाज पढ़ा दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वो सकत और ताकत नहीं थी। दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज में कुछ ताकत आई। दो आदमी हज़रत अब्बास, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, वो थोड़े कुछ पीछे हटने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारे से मना किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में बैठ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी हालत में भी नमाज की फिक्र फरमा रहे हैं। 3 मरतबा गुस्ल करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी मेंटल हो जाए, अच्छी हो जाए, नमाज के लिए शरीक हो सके। नहीं हो सकी, दूसरे दिन 2 आदमियों के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, इसलिए हमें इसका एहतिमाम करना है। मैंने खुतबे में एक हदीस का टुकड़ा छोटा सा पढ़ा था, अस्सलातु नूरुन, नमाज ये नूर है और रोशनी है। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो 3 जगहों पर नूर और रोशनी है और तीनों लफ्ज औफ से शुरू होते हैं अरबी में। एक तो कब्र के अंदर ये नमाज नूर बनती है इंसान के लिए, एक कल्ब और दिल के अंदर ये नमाज कल्ब को मुनव्वर और रोशन करती है और क़ियामत के दिन ये नमाज इंसान को रोशनी अता फरमाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को नमाज को अपने औकात पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक पढ़ने वाला